आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में आज 5% का अपर सर्किट लग गया और इस सर्किट के पीछे वजह है बहुत बड़ी खरीदारी। जबरदस्त बड़ी बल्क डील हुई है और उसके माध्यम से यहाँ पे सर्किट लग गया। तेजी बहुत शानदार है और अगर ये इसको 5% के सर्किट में नहीं बांधा होता तो यहाँ पे आज आपको कम से कम 15 से 20% की तेजी देखने को मिलती। स्टॉक के अंदर जबरदस्त वैल्यूबल बाइंग हो रही है और इसके पीछे वजह है ज़बरदस्त रेटिंग देना क्रिशिल की तरफ से। क्रिशिल ने बहुत ही शानदार रेटिंग दी है और इसका असर है कि स्टॉक में और हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड लगातार पॉजिटिव न्यूज़ पे बना हुआ है और यहाँ से तेज़ी की वातावरण और आगे बढ़ रही है और बहुत जल्द अब Q2 का रिजल्ट भी आने वाला है। जैसे ही Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद में यहाँ पे और ज़बरदस्त तेज़ी का वातावरण बनेगा। तो क्या इस समय हमें खरीदारी करनी चाहिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए? काफ़ी अच्छी तेज़ी बन चुकी है। जो करेक्शन का इसमें इंतज़ार हमें था वो टाइम निकल गया। उसके पीछे वजह बनी ज़बरदस्त दो पॉजिटिव न्यूज़। एक तो इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत शानदार स्कीम लॉन्च की, उनको ₹7.5 के हिसाब से जो शेयर इशू किए। साथ में इसके शेयर होल्डर के लिए इन्होंने फेस्टिवल सीजन पे गिफ्ट वाउचर देने की जो घोषणा की और उसके बाद में क्रिशिल की रेटिंग आ गई। तो लगातार पॉजिटिव न्यूज़ के दम पे स्टॉक तो वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे हमने गणित लगाया था। 30 के आसपास मैंने आपको कहा था कि अब की बार स्टॉक जाएगा, तो 30 से 32 के आसपास जाने की संभावना बन चुकी है। यानी स्टॉक फिर से अब नई तेज़ी की तरफ जाने के लिए तैयार हो चुका है। तो क्या इस समय हमें स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं ट्राइडेंट लिमिटेड पे उस समय से वीडियो बना रहा हूँ जब कोई विश्वास नहीं करता स्टॉक के ऊपर। उस समय जब इसकी प्राइस 5 से 6 रुपये के आसपास थी, लोग कह रहे थे कि आप इस स्टॉक पे दाव लगाने की बात कर रहे हो, ये तो बिल्कुल मरा हुआ शेयर है। लेकिन मैं तब से कह रहा था कि ये स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और अब आप देख लो, सिर्फ समय हुआ 1 साल के अंदर 6 रुपये का स्टॉक 30 रुपये तक पहुँच गया। यानी लगभग आपकी रकम 500 गुना बढ़ चुकी है। ज़बरदस्त लोगों को इसने प्रॉफिट दिया है और जिसने भी भरोसा किया मेरी बातों पे, आज वो मालामाल हो चुका है। लेकिन ये जो स्पीड है, जो ये तेज़ी है, ये भी बरकरार रहेगी। बहुत तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ेगा और उसके पीछे वजह है कंपनी के कारोबार और इसका प्रदर्शन। तो उन सारी संभावनाओं को आगे तलाशेंगे, लेकिन एक बार हम इसके कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक आज ओपन हुआ 27.90 पर, हाई इसकी 29.40 की है, यानी 5% का अपर सर्किट लग गया है। लो आज इसका 27.60 का था। आज BSE में 1,06,38,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 48,46,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 45.56%। तो शानदार डिलीवरी बेस काम हुआ है BSE में। NSE की बात कर लेते हैं। 5,62,76,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 2,25,53,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 40.08%। तो दोनों एक्सचेंज में शानदार कामकाज हुआ है और वॉल्यूम के मामले में आज पूरे बाजार में अभी ये ट्राइडेंट नंबर 5 पे है। तो बहुत जल्द, यानी 12:30 के आसपास इसमें अपर सर्किट लग गया था, उसके बावजूद भी भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें, पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज 12:30 के आसपास ही ऑलरेडी 7 करोड़ का वॉल्यूम हो गया, क्योंकि अब तो सर्किट में है, लॉक लग चुका है इसके ऊपर। बायर सेलर के आंकड़े की हम बात करें तो सेलर यहाँ पे कोई नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अपर सर्किट लगा है, लेकिन 1,08 लाख अभी भी बायर खड़े हैं इसको खरीदने के लिए। 6.65 इसका 52 वीक का लो है और 29.40 52 वीक का हाई है जो आज इसने बना दिया। तो ये लगातार नए 52 वीक के हाई बना रहा है। स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से हमने भरोसा किया था बिल्कुल उसके काबिल ये स्टॉक निकला है और ये बहुत तेज़ी से अभी लोगों की रकम को भी बढ़ा रहे हैं। ये जो तेज़ी बनी है फ्रेंड्स, उसके पीछे वजह है क्रिशिल के द्वारा दी गई रेटिंग। क्रिशिल ने लोन की जो रेटिंग है उसको, लॉन्ग टर्म रेटिंग को उन्होंने बढ़ा दिया है। क्रिशिल ने AA स्टेबल कर दिया है रेटिंग को, जो पहले AA- पॉजिटिव थी, तो रेटिंग को बढ़ाया है और इसका नतीजा है कि स्टॉक में तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियाँ इस स्टॉक के ऊपर और इस कंपनी के ऊपर भरोसा कर रही है। शॉर्ट टर्म जो रेटिंग है उसको उन्होंने फिर से रिकन्फर्म कर दिया, जो पहले क्रिशिल ने A1+ दी थी। और दूसरी तरफ इनके जो कमर्शियल पेपर जो है, तो जो इनके जो 150 करोड़ रुपये का कमर्शियल पेपर है उसको क्रिशिल ने A1+ की रेटिंग दी हुई है, जो पहले दी हुई थी उसको फिर से रिकन्फर्म कर लिया। तो लगातार इनकी रेटिंग बनी हुई है और साथ में रेटिंग बढ़ रही है और इसका नतीजा है कि स्टॉक हमें तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, ये जो
इसकी तेज़ी है यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, तेज़ी और आगे बढ़ेगी। और इसका जो सबूत है वो है आज की बड़ी खरीदारी में। आज जो एक बड़ी डील हुई है जिसने यहाँ पे अपर सर्किट लगाया, तो करीब 12:18 पर यहाँ पर करीब 29.40 की प्राइस है, जो जिसपे अपर सर्किट लगा उसमें करीब 82,17,354 शेयरों की एक बड़ी डील हुई है। 82 लाख शेयरों की खरीदारी हुई, यानी बहुत बड़ी खरीदारी, और इसके वजह से यहाँ पे सीधा अपर सर्किट लग गया। तो आप देख लो, बड़े फंड हाउस के द्वारा बहुत तेज़ी से माल उठाया जा रहा है, बहुत ही भारी मात्रा में। और ये स्टॉक जिस तरह से उठाए जा रहे हैं उससे लग रहा है कि बहुत तेज़ी से ये स्टॉक आगे बढ़ेगा और ये आपको मालामाल कर सकता है। निवेश बिल्कुल आपको करना चाहिए। जो एनालिस्ट है वो इसको 100% बाय की कॉल दे रहे हैं, जो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें फ्रेंड्स, तो इसने पिछले दिनों काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर इसकी कंपटीटर दूसरी कंपनियों से कंपेयर करें तो इसका रिटर्न सबसे शानदार निकल कर आया है। ट्राइडेंट ने करीब 3 महीने में 79.82% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि वेल्सपुन ने इसमें 70.02% का ही रिटर्न दिया है, जबकि ICI LEQ ने करीब 69.05% का रिटर्न दिया 3 महीनों में। तो सबसे अच्छा रिटर्न निकल कर आया है ट्राइडेंट लिमिटेड का। और जिस तरह से इसकी परफॉर्मेंस है वो लगातार अच्छी बन रही है। अगर हम 3 साल के रिटर्न की देखें तो इस स्टॉक ने करीब 402.69% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान निफ्टी मिड कैप 100 ने मात्र 76.48% का ही रिटर्न दिया है। तो इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है और पिछले दिनों इसने लोगों को अच्छा खासा ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और इसके जो सबसे बड़ी जो ये तेज़ी बनने के पीछे वजह है इसका कारोबार और इसका रेवेन्यू में बढ़ोतरी। और जिस तरह से इसके कारोबार में बढ़ोतरी हो रही है, अगर हम इसके Q1 के रिजल्ट को डिस्कस करें तो इनका टोटल इनकम निकल के आया था 1485.25। तो उस समय यहाँ पे मार्च रिजल्ट से इसमें 10.25% की हमें बढ़त देखने को मिली थी। मार्च के रिजल्ट में इनकी टोटल इनकम 1347.15 करोड़ रुपीज़ की थी और पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करने पे करीब 108.101% की ज़बरदस्त तेजी हमने देखने को मिली थी, बढ़त देखने को मिली थी। यानी पिछले साल के रिवेन्यू के बदले में इसने करीब 100% जंप दिखाया, जो बहुत अच्छी बात है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका रिवेन्यू 714.04 करोड़ रुपीज़ था, तो लगभग दुगुना हो गया इस बार। और इसी का नतीजा है कि स्टॉक में तेज़ी बन रही है, क्योंकि कारोबार इनका बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 206.81 करोड़ रुपीज़ का बताया, जो बहुत बड़ा जंप है। और अब आने वाला है Q2, तो लग रहा है इस बार Q2 में और तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ेगा, क्योंकि रिजल्ट इस बार हमें और दमदार देखने को मिल सकता है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इसमें निवेश कर रहे हैं। निप्पॉन इंडिया ने इसमें 0.78 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 0.36% की होल्डिंग ली हुई है, ये लेटेस्ट है। 0.74 की इन्वेस्टमेंट है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने की हुई है और 0.36% की होल्डिंग ली हुई है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने भी इसमें 0.05 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.02% की होल्डिंग ली हुई है। ICICI प्रू S&P BSE 500 ने भी इसमें 0.02 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 0.03% की होल्डिंग ली हुई है। तो लगातार बड़े फंड हाउस इसमें निवेश कर रहे हैं। एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 26.92 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, और स्टॉक स्लिप होता है तो फिर 25.83 पर सेकंड सपोर्ट है और थर्ड सपोर्ट 25.27 का। तो फिलहाल स्टॉक मजबूती के साथ 25 के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ऊपर की तरफ अगर मूव करेगा स्टॉक तो 28.57 का इसका फर्स्ट टारगेट है, जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। सेकंड टारगेट 29.13 का है, जहां पे अभी स्टॉक है, और थर्ड टारगेट इसका 30.22 का है। तो बहुत जल्द स्टॉक अब 30 के पार होने को तैयार हो चुका है। निवेश आपको करना चाहिए, क्योंकि अब ये बुलिश जोन में स्टॉक आ चुका है। भले ही ये फिलहाल ओवरबोट जोन में दिख रहा है, क्योंकि बहुत काफ़ी तेज़ी बन चुकी है, लेकिन जिस तरह से लगातार पॉजिटिव न्यूज आ रही है उसके दम पे लग रहा है कि स्टॉक इस बार यहाँ से तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। तो निवेश आपको करना चाहिए और किसी भी लेवल पे करें, ये स्टॉक आपको मालामाल करके रहेगा। जिस तरह से कंपनी का कारोबार आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से कंपनी ने विजन 25 पेश किया, यानी आने वाले 2025 तक कंपनी अपने शेयर होल्डर को बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाली है, मालामाल करने वाली है। तो इस बात पे आप भरोसा रख के इसमें निवेश कर सकते हैं, यह आपको मालामाल करेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।